हेलो एवरीवन, मेरा नाम वैशाली शर्मा है। मेरा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने फर्स्ट स्लाइड में देख ही लिया होगा। आज ये वीडियो जो मैंने बनाई है वो है बीएड लेसन प्लान से रिलेटेड, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्लाइड जैसा आप लोग देख रहे होंगे, इसमें ये जैसे डेट सबसे स्टार्टिंग में हम लोगों को मेन चीज़ जैसे इसमें लिखनी होती है। जैसे नंबर 1 आता है हमारा डेट, फिर सेकंड नंबर पे आता है कि आपका सब्जेक्ट क्या है। जैसे सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट जो है वो हिंदी रहा है, तो मैं सब्जेक्ट आप इसमें अपना हिंदी लिखेंगे। वो विषय आता है आपका कि जो चैप्टर आपने पढ़ाना है उससे रिलेटेड। तो ये चैप्टर जो था वो गद्य था, यानी कि प्रोज, तो इसमें हम लोगों ने गद्य लिखा है। थर्ड नंबर पे आता है आपका प्रकरण, यानी कि टॉपिक। तो जिस टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक का नाम इसमें हमें मेंशन करना है। जैसे कि मेरा टॉपिक था नौकर, यानी कि मेरे चैप्टर का नाम नौकर था। ठीक है। उसके बाद लास्ट में लिखा है हम लोगों ने क्लासेस। तो क्लासेस जो थी ये षष्ठ ब, यानी कि 6th बी क्लासेस का ये लेसन प्लान है। अगर आप लोग एनसीईआरटी की 6th क्लास देखेंगे तो उसमें की बुक्स अगर आप लोग देखते हैं तो उसमें आपको ये चैप्टर मिल जाएगा। कालांश मतलब पीरियड के किस पीरियड में जो था ये हमने पढ़ाया था, तो वो था 7th पीरियड। और उसके बाद आती है आपकी टाइमिंग, यानी कि 35 मिनट टाइमिंग। तो ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि इसमें स्टार्टिंग में देते हैं। सेकंड नंबर पे हम लोग बात करते हैं सामान्य उद्देश्य, यानी कि जनरल ऑब्जेक्टिव्स की। अब आप ये चैप्टर जो हमने है, जो इसकी टीचिंग हम करा रहे हैं वो है एज अ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज में जो हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं या जो हम लोग फोकस करते हैं वो लैंग्वेज पे ही होता है बच्चे की। तो उससे रिलेटेड ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके बारे में हम ये डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में वाचन कौशल का विकास करना। थर्ड है छात्रों में शुद्ध उच्चारण व शुद्ध लेखन के कौशल का विकास करना। फोर्थ हमारा ऑब्जेक्टिव है छात्रों को नवीन ज्ञान प्रदान करना। फिफ्थ, छात्रों में मातृभाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, भाषा संबंधी ज्ञान का विकास करना। ये कुछ हमारे जनरल से ऑब्जेक्टिव्स हैं जब हम एज अ लैंग्वेज टीच करते हैं। अब थर्ड नंबर पे हमारे आते हैं विशिष्ट उद्देश्य, यानी कि स्पेसिफिक उद्देश्य जो होता है, जो कुछ स्पेसिफिक होता है। इसमें नंबर 1 आता है आपका ज्ञानात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक उद्देश्य के जो अंतर्गत हम बात करते हैं वो है कि छात्र इस प्रकरण से, प्रकरण यानी कि जो टॉपिक है के से प्रयुक्त नए शब्दों की पहचान कर सकेंगे। सेकंड नंबर पे हमारा ऑब्जेक्टिव है स्पेसिफिक भावात्मक उद्देश्य। छात्र गद्यांश का संश्लेषण व विश्लेषण कर सकेंगे, यानी कि एनालिसिस और सिंथेसिस। थर्ड नंबर में हमारा आता है बोधात्मक उद्देश्य। छात्र गद्य खंड को मनोयोग से सुन सकेंगे, बोध करना। फोर्थ नंबर पर हमारा आता है कौशलात्मक उद्देश्य, यानी कि उस चीज को अप्लाई करना। छात्र प्रकरण में आए शब्दों को मौखिक व लिखित रूप में लिखकर व्यक्त कर सकेंगे। फिफ्थ हमारा आता है अभिगत्यात्मक उद्देश्य। छात्र गद्यांश के माध्यम से दिए गए संदेश को ग्रहण कर सकेंगे। यह हमारे कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं सहायक सामग्री की, यानी कि मटीरियल एड्स जो हमें ज़रूरी होते हैं जो हम टीचिंग के लिए जाते हैं। तो ये इसमें मैंने एज अ लैंग्वेज हिंदी है तो हिंदी में लिखा है संकेतक, जिसे हम इंग्लिश में पॉइंटर कहते हैं, स्वैच्छक, डस्टर, श्वेतवर्तिका, चौक, लपेट श्यामपट्ट का मतलब है ब्लैक बोर्ड, और चार्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, चार्ट या मॉडल जो हम लोग ले जाते हैं। उसके बाद आता है आपका पूर्व विज्ञान, यानी कि प्रीवियस नॉलेज। इसमें हम लिखते हैं कि छात्र नौकर नामक पाठ के विषय में जो सामान्य जानकारी है वो रखते होंगे, इसमें हमारे आता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रस्तावना प्रश्न की, यानी कि ये क्वेश्चन इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी लेसन प्लानिंग का। जब आप लोग लेसन प्लान प्रिपेयर करेंगे तो आपको बताया जाएगा इस बारे में। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हम छात्र जो हमें पूछना है वो है कि 2 अक्टूबर को हम किस महापुरुष की जयंती मनाते हैं। तो जो है छात्र, यानी कि जो बच्चा है वो उसका आंसर देगा कि 2 अक्टूबर को हम महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम पूछेंगे कि महात्मा गांधी किस आश्रम में रहते थे। तो जो है जो बच्चा है वो उसका आंसर आएगा कि महात्मा गांधी साबरमती आश्रम में रहते थे। थर्ड क्वेश्चन है साबरमती आश्रम में उनकी कार्य में मदद कौन करता था। तो बच्चा जो है उसका आंसर देगा, उसने चैप्टर पढ़ा होगा कि साबरमती आश्रम में उसकी कार्य में मदद उनके आश्रम में जो लोग रहते थे नौकर, वो करते थे। फोर्थ आएगा कि नौकरी विषय में आप क्या जानते हैं। तो इसमें जो कि प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन, समस्यात्मक उत्तर वो बन जाएगा, यानी कि इसका इस प्रश्न का जो मेन मोटिव है बनाने का, और जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि बच्चे को हमें जो हमारा प्रकरण है, यानी कि टॉपिक नौकर, उस पर हमें बच्चों को लास्ट क्वेश्चन पे लेके जाना, ताकि हम उस टॉपिक के लिए बच्चे को अच्छे से समझा सकें। तो जैसा आपने देखा कि लास्ट पे जो है वो नौकर विषय के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन करा। अब हम उससे आगे बात करते हैं। अब आता है आपका उद्देश्यगत। हमारा उद्देश्य क्या होगा कि बच्चों को आज हम नौकर नामक जो विषय है, पाठ है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे।
नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग, ये नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग देख रहे होंगे, इसमें फर्स्ट में एक्चुअली ये फोटोज, इसमें फर्स्ट में आता है आदर्श वाचन। आदर्श वाचन जो कि टीचर के द्वारा किया जाता है, जो शिक्षक है वो आदर्श वाचन करता है। तो उसमें हम लोग बात करते हैं आदर्श शिक्षण बिंदु, इसमें आते हैं आदर्श वाचन। आदर्श वाचन में मेन ये लिखा होता है कि छात्रों द्वारा आदर्श वाचन किया जाएगा। अब इसमें ये कुछ छात्री कुछ अभिक्रिया जो कि इसमें लिखी हुई है ऊपर की, छात्र अध्यापिका उचित आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए आदर्श वाचन करेगी। और वहाँ अगर टीचर की जो स्टूडेंट के जो रिस्पॉन्स आता है उसमें हम लोग लिखेंगे छात्र ध्यान पूर्वक गद्यांश को सुनेंगे और उसे ग्रहण कर सकेंगे। एक्चुअली ये फोटोज कैमरे से क्लिक की है, थोड़ी क्लियर नहीं है, बट मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ। और ये जो पिक्चर्स जो आपको दिख रही है, ये उस फर्स्ट चैप्टर की है, नौकर। ये चैप्टर जो है काफ़ी लंबा है, तो इसलिए इस चैप्टर की जो है 4 या 5 वीडियोस जो है वो आप लोगों को मिलेंगी। ये फर्स्ट पार्ट है इस चैप्टर का। तो ये बहुत छोटे छोटे हम लोगों ने पार्ट में से डिवाइड किया है। तो ये फर्स्ट जो पार्ट है वो आश्रम से लेकर के आपको कार्य कर सकते हैं कि जो वीडियो वो इसमें आपको है, बराबर में आप लोगों को इसका डायग्राम दिख रहा है, बराबर में ही डायग्राम है। अब ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग आते हैं। इसमें लिखा है अनुकरण वाचन, ये बच्चा करता है। इसमें हिंदी में आप लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है कि छात्रों में उचित अनुकरण वाचन की योग्यता का विकास करना। फिर आता है प्यूपल टीचर एक्टिविटीज, छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों से उचित आरोह अवरोह को ध्यान में रखते हुए अनुकरण वाचन को निर्देश देगी। फिर आता है छात्र छात्रा की क्रिया की, कुछ छात्राएं उचित अवरोह को ध्यान में रखते हुए शुद्धपूर्वक अनुकरण वाचन करेंगे तथा शेष छात्र ध्यान से सुनेंगे। फोर्थ पॉइंट आपका आता है उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन में ये होता है कि जो कुछ ऐसे शब्द जो होते हैं जो कि उसमें लेसन प्लानिंग में होते हैं, ताकि उस जो थोड़े टफ शब्द होते हैं ताकि बच्चा उसको अच्छे से उच्चारण कर सके, उन शब्दों को हम इसमें लेते हैं। इसमें वही आता है, इसका जो मेन हमारा उद्देश्य होता है वो ये होता है कि छात्र कठिन शब्दों को शुद्ध उच्चारण कर सकेंगे, क्योंकि एज ए लैंग्वेज हम लोग टीचिंग करते हैं। तो हमारा ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो ऑब्जेक्टिव्स होता है कि छात्र जो उस लैंग्वेज में जो है वो शब्दों की बहुत इंपॉर्टेंस है एज ए हिंदी लैंग्वेज। तो इसमें हम यही हमारा जो है इसका उद्देश्य है। तो इसलिए हम लोगों ने इसको इस टॉपिक में ऐड किया है कि छात्र अध्यापक छात्रों को कुछ उच्चारण कराएंगी। जैसे नंबर 1 आता है बैरिस्ट्री, नंबर 2 आता है फॉरन, नंबर 3 है बीनकर, और नंबर 4 है आपका कॉपेन धारी। ये कुछ शब्द है। और अगर हम छात्र रिस्पॉन्स आप लोग जैसा लिखा हुआ देखेंगे, छात्र शब्दों का उच्चारण करते हैं। ठीक है, 4 नंबर पर आता है, फिर आपका आता है शब्दार्थ। शब्दार्थ में वही शब्द होते हैं, उनके हमें अर्थ बच्चों को पढ़ाने पड़ते हैं। जैसे सवेरे का क्या होता है, सुबह होता है, आगंतुक मतलब मेहमान, मेहनत मतलब परिश्रम, और हैरत मतलब हैरान। अब इस शब्द को और अच्छे से समझाने के लिए हम लोग बच्चों को पर्यायवाची शब्द का भी यूज कर सकते हैं, हम लोग वाक्य प्रयोग का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें वाक्य प्रयोग का यूज करा है ताकि बच्चा अच्छे से समझ सके। और सवेरा, जैसे हमने बच्चों को बताया कि सवेरे उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, ये आप बता सकते हैं। आगंतुक, गांधी जी ने आगंतुकों को गेहूं बीनने को का कार्य दिया। इससे क्या होता है, बच्चे को उस शब्द के बारे में अच्छे से समझ आता है कि उस शब्द का जो है एग्जैक्टली अर्थ क्या है, उसे हमें कैसे यूज करना है। थर्ड आता है मेहनत। मेहनत करने वाले विद्यार्थी हमेशा उत्तीर्ण होते हैं। ठीक है, बराबर में हम लोग लिखा हो कि किस विधि से, किस मेथड से हम लोगों ने इसे यूज करा। तो जैसे फर्स्ट है अनुक्रम वाचन, तो इसमें हमने पठन पाठन विधि का यूज करा है। उच्चारण में हमने उच्चारण संशोधन विधि का यूज करा है। शब्दार्थ में हमने प्रयोग विधि का यूज करा है, जैसे हमने बताया आपको कि प्रयोग विधि को हम लोगों ने यूज करा है इस वाक्य प्रयोग में। और फिर वाक्य प्रयोग का हमने यूज करा है लेखन विधि का। ये जो आप लोग ब्लैक रंग का चार्ट देख रहे होंगे, एक्चुअली ये इंडिकेट करता है कि ये श्यामपट्ट के ब्लैक बोर्ड के जो है जो कार्य जो हम लोग करते हैं श्यामपट्ट, उसको इंडिकेट करता है। तो हमें बोला गया था ऐसा कि आप लोग ब्लैक कलर का चार्ट लगाएंगे, उसमें आप लोग इसको लिखेंगे, इसलिए आप लोगों ने ऐसे ही इसमें लिखा है। इसमें आप लोगों को साफ क्लियर दिखाई दे रहा होगा। फर्स्ट में हम लोगों ने वही नॉर्मल जो हमारी बेसिक चीज़ें हैं, डेट आती है, क्लास आती है, विषय उपविषय प्रकरण, जैसा आपने फर्स्ट स्लाइड में देखा होगा। सेकंड नंबर पर आता है आपका उच्चारण संशोधन। तो ये जो बच्चे को हम पढ़ाते हैं, यही चीज़ हमें बच्चे को ब्लैक बोर्ड पर हम लोगों का जब हम एज अ टीचिंग करते हैं तो हम लोगों को वहाँ लिखना होता है। थर्ड नंबर पर आपका शब्दार्थ आ गए, लास्ट में उसके वाक्य प्रयोग आ गए, जैसे आप लोग देख चुके हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की। नेक्स्ट स्लाइड में आता है आपका मौन वाचन, जो कि बच्चे जब हम लोग पाठ कंप्लीट हमारा हो जाता है शब्दार्थ का, तो हम बच्चे से कहते हैं कि बच्चा जो है साइलेंट रीडिंग करे, मौन वाचन करे, जिससे वो चीज़ों को अच्छे से रिकॉल कर सकता है, उसे समझ सकता है। उसका आता है आपका भावात्मक क्वेश्चंस। अब आती है क्वेश्चंस की कि बच्चे ने जो चीज़ों को अच्छे से रिकॉल करा है, जो उसने अच्छे से सब पूरे पाठ का जो उसने अच्छे से बोध करा है, उसके बारे में उसे कितनी नॉलेज बच्चे को हुई है, ये जानने के लिए हम लोग बोध प्रश्न करता है। उसके बाद आता है गांधी जी किस कार्य को 1000 रुपये में कमाते थे। तो इसका आंसर हम बच्चे से पूछेंगे कि गांधी जी बैरिस्ट्री के कार्य को 1000 रुपये कमाते थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पूछेंगे गांधी जी ने आगंतुक को क्या कार्य दिया। फिर आता है गांधी जी ने आगंतुकों को गेहूं बीनने का कार्य दिया।
थर्ड आता है सवेरे की प्रार्थना के बाद गांधी जी क्या करते थे। इसका आंसर है सवेरे की प्रार्थना के बाद गांधी जी रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे। फोर्थ क्वेश्चन है गांधी जी किसे भोजन परोसा करते थे। इसका उत्तर है गांधी जी सैकड़ों कैदियों को भोजन परोसा करते थे। इसमें जिस मेथड का यूज करा है वो है प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, उसके बाद आपका आता है लेखन एवं निरीक्षण कार्य। अब छात्रों में इसका जो मेन उद्देश्य है वो यह है कि छात्रों में लेखन कौशल का विकास करना। छात्र अध्यापिका छात्रों से शाम पर लिखित कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने को कहेगी और वो स्वयं निरीक्षण करेगी। तो इसमें हम लोग एज अ जब आप लोग टीचिंग करने जाएंगे तो आप लोगों को पता होगा कि सारे जो कार्य आप लोग बच्चों को करा है वो आप उनसे कहेंगे कि आप अपनी नोटबुक में उसे लिखिए। छात्र श्यामपट में लिखित कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारेंगे। ये छात्र का जो स्टूडेंट रिस्पॉन्स आता है वो है। इसमें कौन सी विधि यूज करेंगे हम लोग, ऑब्वियस सी बात है लेखन का कार्य है तो लेखन विधि हम लोग यूज करेंगे। अब आता है आपका इवैल्यूएशन। अब आप इवैल्यूएशन के लिए कुछ क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चंस यहाँ लिया था कि गांधी जी कौन कौन से कार्यों में निपुण थे, तो इसका आंसर जो बच्चों के द्वारा दे दिया गया था। अब बात करते हैं हम लोग लास्ट स्लाइड की। लास्ट स्लाइड है आपका पुनरावृत्ति प्रश्न। दोबारा एक बार हम लोग जो प्रश्न रिपीटेशन जो है ना, जो रिपीटेशन क्वेश्चन हम बच्चों से करते हैं वो है जैसे कि चक्की चलाने का कार्य कौन करता था। सेकंड क्वेश्चन था गांधी जी से कौन मिलने आए थे। थर्ड था कॉलेज के लड़कों को किस भाषा पर गर्व था। फोर्थ क्वेश्चन था गांधी जी को क्या बात पसंद नहीं थी। ये कुछ क्वेश्चंस थे। अब लास्ट बात आती है होमवर्क की। तो इसमें हम लोग होमवर्क दे सकते हैं, वाक्य प्रयोग दे सकते हैं, आप लोग पर्यायवाची आप लोग दे सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस आप लोग दे सकते हैं जो आप लोगों को लगे कि जिससे बच्चा जो है वो अच्छे से उस चीज़ को कर सके। वो क्वेश्चंस आप किसी भी मेथड का आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं होम साइंस गृह कार्य में। तो इसका कुछ वाक्य प्रयोग है, जैसे मैंने वो बच्चों को वाक्य प्रयोग दिए थे कि परिश्रम, प्रतिदिन और आशा। तो ये चैप्टर जो है, ये फर्स्ट जो लेसन प्लान है वो हमारा कंप्लीट हुआ। और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी ये लेसन प्लान को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ये फर्स्ट पार्ट है क्योंकि चैप्टर काफ़ी लंबा था। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपको अगली जो नेक्स्ट इसका पार्ट है वो आपको अगली वीडियो में दिखाई देगा। और आपके कुछ सजेशन हो तो आप मुझे दे सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ so like, share, subscribe to my YouTube channel. Thank you.